Malachi chapter 2 and verse 14 and 15. यदि आप मलाकी दूसरा अध्याय 14 और 15 पढ़ें, God brings a godly relationship. परमेश्वर जो है वो एक ईश्वरीय संबंध को लाता है। The husband should be faithful to the wife. पति के लिए जरूरी है कि वो अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य The रहे। wife should be faithful to the husband. और पत्नी के लिए जरूरी है कि वो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहे। Only then their children will be godly. और केवल तभी उनकी संतानें जो होंगी वो धर्मी होंगी। If the husband is not faithful to the wife, यदि पति जो है पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, the wife is not faithful to the husband, they'll have murderous children. और फिर यदि पत्नी जो है पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेगी तो उनकी संतानें जो है वो हत्यारी होंगी। Some time ago, कुछ समय पहले a father who was working in the army एक पिता था जो सेना में काम करता था, shouted at his son और वो अपने बेटे पर एकदम चिल्लाया because the son had failed in his +2 exam. क्योंकि उसका जो बेटा था वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। The father's heart was broken. पिता का दिल टूट चुका था, The mother's heart was broken. माँ का भी दिल टूट गया था। The boy went to his room, और वो लड़का अपने कमरे में गया, came back. वापस आया, He had his father's revolver और उसके पास उसके पिता की बंदूक थी, and he shot his own father in front of the mother. और वो आया और माँ के सामने अपने पिता पर उसने गोली चला दी। This happened right in our country और ये बात जो है घटना हमारी अपने देश की है, a few years ago. कुछ साल पहले की है। Murderous children. हत्यारे संतानें। Why? क्यों? Because there is no faithfulness between that husband and the wife. क्योंकि उन पति और पत्नी में विश्वास योग्यता नहीं थी। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, if the relationship between the husband and the wife is perfect, the children will be godly. यदि पति और पत्नी का संबंध अच्छा होगा तो उनकी जो संतानें होंगी वो भी धर्मी होंगी। That's why God builds the relationship between the husband and the wife to become godly. और इसीलिए तो परमेश्वर पति पत्नी के संबंध को बनाता है ताकि वो भी धर्मी बने। He makes the wife respect the husband. और वो ऐसा करता है कि पत्नी जो है वो अपने पति का आदर करेगी, And the husband to love the wife. और फिर पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा। That's what the Spirit of God does. और ऐसा ही तो पवित्र आत्मा भी करता है। And He makes them believe in Him and receive Jesus into the family. और वो ऐसा करता है कि वो हम जो है यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और एक परिवार के रूप में हम यीशु को स्वीकार करते हैं। In Acts 16 and verse 31. और प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन, The Bible says, बाइबल कहती है, believe on the Lord Jesus Christ, then you and your household will be saved, will be sanctified, will be cleansed by God's love. और यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना जो है वो शुद्ध होगा और उद्धार पाएगा और बचाया जाएगा परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। You believe. तू विश्वास कर। Don't condemn your wife. अपनी पत्नी को दोष मत लगा। Or wife, don't condemn your husband that your husband is an alcoholic. और पत्नियों अपने पति पर दोष न लगाओ कि वो शराबी है। God says, परमेश्वर कहता है you first believe in me. कि तुम पहले मुझ पर विश्वास करो। Jesus says, you first invite me into your heart. और यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम मुझे अपने हृदय में बुलाओ। I will come into you. और मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। And then I will transform your family. और तब मैं तुम्हारे परिवार को बदल दूंगा। In 1 Corinthians 7 and verse 14. और पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 14वां वचन, The Bible says, बाइबल कहती है, an unbelieving wife is sanctified by the believing husband. और विश्वास करने वाले पति के द्वारा अविश्वासी जो पत्नी है वो भी शुद्ध ठहरती है। Unbelieving husband is sanctified by the believing wife. और अविश्वासी पति जो है वो विश्वास करने वाली पत्नी के द्वारा शुद्ध ठहरता है। Today, sister, do you say that your husband is away from God? और प्यारी बहन, यदि आप आज कहती हैं कि मेरा पति जो है प्रभु से बहुत दूर है, Your sanctification. लेकिन आपका जो शुद्ध होना है, You are receiving Jesus in your heart. आपका प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करना जो है, Sanctify your husband. वो आपके पति को भी शुद्ध करेगा। My dear brother, do you say your wife is away from God, does not love God, does not love you? मेरे भाई, क्या आप ऐसा कहते हैं कि आपकी पत्नी प्रभु से बहुत दूर हैं, आपसे प्यार नहीं करती, प्रभु से प्यार नहीं करती? You are carrying Jesus in your heart will sanctify your wife. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लिए चलते हैं, उसकी वजह से परमेश्वर आपकी पत्नी को भी शुद्ध करेगा। And you will be transformed.
और आप बिल्कुल बदल जाएंगे। I heard a wonderful testimony. मैंने एक बहुत ही बेहतर गवाही को सुना। One Mr. Philemon narrated his life story. एक भाई फिलेमन थे जिन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई। He was a God-fearing person. वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। But then he had evil friends coming and joining him. लेकिन ऐसा हुआ आगे चल के उसके जो दोस्त बने वो सब बुरे दोस्त बने। Today you are giving your life to Christ, my friends. मेरे प्यारे मित्रों, आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। And you are asking him to cleanse you and keep you clean. और आप उससे कह रहे हैं कि प्रभु मुझे शुद्ध कर और लगातार शुद्ध बनाए रख। But when you go back, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, evil friends will be waiting to come and take over your life. और जो बुरे दोस्त हैं वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं आपके जीवन पर कब्जा करने के लिए। Leave all those wrong relationships. और जो भी गलत संबंध है उनको छोड़ दें। Connect yourself with only people who love the Lord. और अपना संबंध केवल ऐसे ही लोगों से जोड़ें जो प्रभु से प्यार करते हैं। And connect yourself with God. और अपने आप का संबंध प्रभु से जोड़ लें। This man Philemon was influenced by his evil friends. और ऐसा हुआ कि ये भाई फिलेमन के ऊपर जो है अपने बुरे दोस्तों का असर हुआ। He began to drink. वो शराब पीने लगा। And the alcoholic spirit and the addictions increased. और फिर जो शराब पीने की आत्मा और ये जो नशे की आदत थी वो बढ़ने लगी। And he lost his connection with God. और फिर परमेश्वर से इस भाई का संबंध टूट गया। Stopped going to church. चर्च भी जाना बंद कर दिया। In the midst of this, और इन सारी बातों के बीच में he got married. उनकी शादी हुई। And his wife had a miserable time. और उसकी पत्नी तो बहुत बुरे दौर से होकर जाने And लगी। their first daughter, Angel, was born. और फिर उनकी पहली बेटी एंजल पैदा हुई। In the midst of that, he was drinking. और इस परिस्थिति में भी ये आदमी जो है शराब पीता रहा। After the child was born, he started chewing tobacco also. और जब उनके बच्ची पैदा हो गई उसके बाद उसने तंबाकू भी चबाना शुरू किया। And he got into financial troubles. और आगे चल के बहुत ही आर्थिक समस्या से गुजरा। Because of his addictions, he could not go to work. और क्योंकि उसको नशे की आदत थी इसलिए नौकरी पर भी बराबर नहीं जाता था। And because of the financial problems, they could not even have proper meals to eat. और पैसे की समस्या की वजह से उनको ठीक से खाने के लिए खाना भी घर में नहीं रहता था। The wife also got frustrated. और पत्नी भी बहुत परेशान हो गई। And she also started getting addicted to these habits. और फिर वो पत्नी भी उसको भी इन नशे की आदत होने लगी। Both were addicted. और ऐसा हुआ कि दोनों नशा करने लगे। Both were addicted. दोनों नशा करने लगे। And it was really hell for the little girl, their daughter Angel, at home. और घर में जो उनकी छोटी बेटी एंजल थी उसके लिए तो घर बिल्कुल नरक जैसा बन गया। And in the school, everyone started making fun of this angel. और एंजल जब स्कूल जाती थी तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। Because of the evil ways of her father. क्योंकि उसका जो पिता है वो उससे जो बुराई करता था उसकी वजह से। She lost her peace. और एंजल के मन की शांति चली गई। Lost her honor among her friends. अपने दोस्तों में जो इज्जत मिलती थी वो भी चली गई। Could not study. पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। And it was literally dark days for her. और उस एंजल के लिए तो बिल्कुल अंधियारे दिन आ गए। And she said, I have no hope. और उसने कहा कि मेरे पास अब कोई आशा नहीं। It was during this time. और ये बस उसी समय। Of course, the second child was born. और उस दौरान जो है उनको दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ। And somebody brought them to a Jesus Calls Prayer festival like this. और कोई एक व्यक्ति जो था उनको इसी तरह का जो है यीशु बुलाता है प्रार्थना महोत्सव में लेकर आया। It was in Ambikapur. और ये जो है अंबिकापुर की घटना है। And when they came to the meeting, और जब वो मीटिंग में आए, it was a huge mass of people there. और वहां पर लोगों की बड़ी भारी भीड़ आई थी। And Philemon and his wife were sitting in the crowd. और फिलेमन और उसकी पत्नी जो है वहां मैदान में भीड़ में कहीं बैठे थे। You see the photograph of that meeting. आप उस सभा का जो है फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। Thousands and thousands, a few lakhs of people. और कम से कम लाख भर से भी ज्यादा लोग वहां पर आए थे। And they were in the crowd. और ये दोनों जो थे पति पत्नी वहां भीड़ में थे। When suddenly the Holy Spirit showed me from the platform the name of Philemon. और तब पवित्र आत्मा ने अचानक मुझे जो है एक नाम दिया एक व्यक्ति का जिसका नाम फिलेमन था। And the Holy Spirit called his name through me. और मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति का नाम पुकारा। And I said, Philemon. और मैंने कहा फिलेमन, Once you were following God.
एक समय था जब तू परमेश्वर के पीछे चलता था, Now you're addicted to evil habits. और अब तू बुरे नशे की आदतों में पड़ गया है। But the Lord Jesus is delivering you. लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह तुझे छुड़ा रहा है। Cry out to God. परमेश्वर को पुकार। And he was shocked. और उस आदमी को अचंभा हो गया। Let's see how God called his name in Ambikapur. आइए देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस भाई का नाम अंबिकापुर में पुकारा। I see a name Philemon. मैं देख रहा हूँ एक नाम फिलेमोन। Once you were following God, एक समय था जब आप प्रभु के but पीछे now चला you are करते थे, addicted, Philemon. लेकिन अब आप नशे की आदत में पड़ गए हो Jesus फिलेमोन। delivers you as you are crying out to God. और जैसे आप परमेश्वर से पुकार रहे हैं, परमेश्वर इस समय आपको छुड़ा रहा He है। came and testified right in that meeting. और वो आकर उसी सभा में उसने गवाही भी दी। But the Holy Spirit came upon him. लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। That was the last moment of his drinking. और वो था उसके शराब पीने का अंतिम दिन। All the addictions left him. सारी नशे की आदत उसे छोड़कर चली गई। All the tobacco addictions left him. तंबाकू चबाने का जो नशा आदत थी वो चली गई। And he says, the joy of salvation filled me. और वो कहता है कि उद्धार का आनंद मुझे भर दिया I है became a new man. और मैं नया व्यक्ति बन गया हूँ। I started working again. और मैंने फिर से नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। Philemon said, I started working again. फिलेमन ने कहा कि मैंने नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। And his wife watched his life. और फिर उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी को देखा। And she also gave his life to Jesus. और उसकी पत्नी ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे And दिया। her addictions also left और her. पत्नी की भी नशे की आदत सब चली गई। Both were free. दोनों जो है छुटकारा पा चुके। And their daughter Angel was so thrilled. और उनकी बेटी जो एंजल थी वो बहुत खुश हो गई, So blessed. बहुत आशीष पाई। She got honor in her school through her parents after that. और उसके बाद उसके माँ बाप की वजह से अब स्कूल में उसका आदर होने लगा। Today God will transform every member of your family. आज परमेश्वर आपके परिवार के हर एक सदस्यों को बदल देगा। As you give your life to God, जैसे आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को Jesus will देंगे, cleanse you. यीशु आपको शुद्ध करेगा। Jesus will cleanse your spouse then. और तब पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन साथी को भी बदल देगा। Jesus will give you godly generation. Your children will become godly. और फिर आपकी होने वाली पीढ़ियां जो है धर्मी हो पैदा होंगी। And Jesus will dwell in your home. और यीशु मसीह आपके घरों में निवास How करेगा। many of you want this blessing? आप में से कितने इन आशीषों को पाना चाहते हैं? Would you all say, I want this blessing for my family? और जोर से कहें कि ये आशीषें मैं अपने परिवार के लिए पाना चाहता हूँ। Transform everyone in my home. हे प्रभु, मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवन को तू बदल दे। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Jesus come. यीशु आ। He will transform every member of the family. परिवार के हर एक सदस्यों का जीवन वो बदल देगा।